एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हिसार में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई। डीएफएसओ अमित कुमार समेत 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने उकलाना में एक गोदाम पर छापामार कार्रवाई की थी। उसकी भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। भिवानी के डीएफएससी अनिल कुमार को हिसार का अतिरिक्त चार्ज सौंप दिया गया है। हिसार में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। डीएफएसओ अमित कुमार समेत 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने छापामार कार्रवाई यहां पर की थी। एक गोदाम में छापामार कार्रवाई की गई जिसमें कई खामियां वहां पर पाई गई। जो गेहूं की बोरियां हैं वो भी भीगी हुई पाई गई थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। हमारे साथ हरियाणा के एक ऐसे मंत्री हैं जो पिछले 2 दिनों में लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर साहब की। राजेश जी, सबसे पहले तो आपके पास खाद्य एवं आपूर्ति विभाग है, उसको लेकर आपने औचक निरीक्षण किया था। उस औचक निरीक्षण के बारे में जानना चाहूंगा, कहाँ था और किस प्रकार का ये औचक निरीक्षण रहा? कल हमें शिकायत मिल रही थी काफ़ी दिनों से डीप होल्डर्स की, भाई जो उकलाना में हिसार में जो एक गोडाउन है हमारा, उसमें जो गेहूं की बोरियां हैं उनको गीला करके उनका वज़न बढ़ाकर जो है बोरियां सप्लाई होती थी डीप होल्डर्स को। तो कल हम वहां पर खुद मौके पर मैं गया और देखा कि इस तरह की गड़बड़ी जो शिकायत थी वो बिल्कुल सही पाई गई। बहुत सी बोरियों में पानी से गीली हुई पड़ी थी, बहुत सी बोरियों में पानी था और नीचे भी बोरियों के नीचे भी पानी वहाँ पर गिरा हुआ था। तो जो शिकायत थी बिल्कुल सही पाई और जो वहाँ के इंस्पेक्टर है उनसे भी हमने जो बात की तो वो सही तरह से उसका जवाब नहीं दे पा रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ, कभी कहता मैं कुरुक्षेत्र हूँ, कभी कहाँ हूँ। तो फिर जो थोड़ी देर बाद ही वो वहाँ पर आ गया। उसके बाद जो भी हमने देखा और सारी चीज़ हमने एसीएस से बात करके डिस्कस करके 4 अधिकारियों को हमने निलंबित कर दिया। किस रैंक के अधिकारी थे सर? कौन कौन अधिकारी थे, एक बार विस्तार से बता पाएं तो? डीएफएससी अमित है और एएफएसओ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर 4 अधिकारियों को कल हमने निलंबित किया है। इसके अलावा इस प्रकार की जो औचक निरीक्षण है वो प्रदेश भर में तमाम गोदामों पे रहने वाले हैं सर, क्योंकि देखिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग गरीब से जुड़ा हुआ विभाग है। तो ऐसे में गरीब का हक ना मारा जाए, उसको सही और एक उचित चीज उनके घर तक पहुंचे, उसको लिए कहीं ना कहीं तमाम तरह की पुख्ता इंतजाम करने होते हैं। तो उसके लिए आपका क्या प्लान है सर? देखो, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, हमारे मुख्यमंत्री श्री नायक जी का सपना है कि गरीब को उसका हक मिले, गरीब को जो भी उसकी सुविधाएं हैं उसको पूरी उसको मिले, समय पे मिले। इसी के तहत ये जो राशन है हमारे गरीबों का जो उनका हक है उनको पूरा मिले, समय पे मिले। इसी के तहत ही हमने जो हमारी दोनों सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। एक डिजिटलाइजेशन की बात भी चल रही है आपके विभाग को लेकर। तमाम जो राशन धारक हैं यानी जो बेनिफिशरीज हैं उनको जो बेनिफिट मिलता है उसकी कंफर्मेशन के लिए उनके पास ओटीपी भेजे जाएं या फिर तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उनका राशन कोई और ना ले, उस प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर आपने एक समीक्षा बैठक की थी। उस समीक्षा बैठक में विस्तार से जानना चाहेंगे वो किस प्रकार का निर्णय लिया गया है और कब तक ये जो निर्णय है ये लागू हो जाएगा? देखो, जो लाभार्थी है उसको पूरा उसका जो राशन है पूरा उसको मिले, समय पे मिले। उसके लिए हमने 2-3 बात पे डिस्कस किया है कि या तो ओटीपी के थ्रू उसको मैसेज मिल जाए कि उसका राशन उसको मिल गया है, या एसएमएस के थ्रू उसको एक मैसेज जाए कि भाई आपका राशन आपको मिल गया, जिससे कि कोई और अगर उसका राशन को लेता है तो उसको पता लग जाए कि भाई मेरा राशन किसी और ने ले लिया या मुझे नहीं मिला है। तो इस तरह की हमने पिछली मीटिंग में हमने एक वो रखी थी और उसको रिव्यू मीटिंग का जो अगली जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें इसको बात को रखेंगे और हम उम्मीद है कि हम इसको कोई ना कोई इसका हल निकाल के, रास्ता निकाल के, या तो एसएमएस के थ्रू या ओटीपी के थ्रू जो मैसेज उसको जाए लाभार्थी को, जिससे कि उसको पता लग जाए कि उसका राशन उसको मिला है कि नहीं मिला। सीसीटीवी को लेकर भी कोई बातचीत, कोई प्लानिंग है सर? सीसीटीवी के लिए हमने पहली मीटिंग में ही रखा था कि हर एक राशन डिपो के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे। उसके लिए भी हमने इस मीटिंग में, लास्ट मीटिंग में भी बात रखी और बाय द एंड ऑफ जनवरी हम उम्मीद है कि हम इसका टेंडर फ्लोट कर देंगे और बाय द एंड ऑफ मार्च उम्मीद है कि हम सभी राशन डिपो पे सीसीटीवी कैमरे लगाएं। अंतिम सवाल रहेगा सर, तमाम अधिकारियों को, कर्मचारियों को कोई संदेश आप देना चाहते हैं जो अपनी ड्यूटी बखूबी नहीं निभा रहे, लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटी के दौरान देखने को मिलती है? देखो, कोई भी अधिकारी अगर कोई लापरवाही बरतेगा उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा और ये तो गरीबों का हक है, गरीबों का हक गरीबों को मिलना चाहिए। इसमें अगर कोई बाधा बनता है
या बाधा डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए राजेश नागर साहब थे और उनकी तरफ से तमाम बातों पर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की गई है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि काली रमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।